ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है उधर। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, चैरियट एंड डेथ। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ क्लैरिफाई कीजिए। डेथ कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड वो रिवर्स आ गया, कई कार्ड रिवर्स है आगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कार्ड दिखाती हूँ अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पे अभी 10 से 12 दिनों के अंदर कोई रिजेक्शन मुझे दिख रहा है, कुछ रिजेक्शन हुआ है। ये दोनों तरफ से हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी अगर मेल है तो उसने लव ऑफ़र किया है और आपके पर्सन ने रिजेक्ट किया है, और आपके पर्सन मेल हैं तो इन्होंने लव ऑफ़र किया है और थर्ड पार्टी ने रिजेक्ट किया है। थर्ड पार्टी के रिजेक्ट करने के चांस बहुत कम है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो रहती है इसमें, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन के रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके पर्सन ने वो लव रिजेक्ट किया है, यानी वो जो लव था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवर अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन था। ये जो थर्ड पार्टी का लव इनकी तरफ था, थर्ड पार्टी का जो जो कुछ भी था, सिर्फ अट्रैक्शन था, और उसमें वो एक सच्चा प्यार नहीं था, उसमें सुकून नहीं था, इस लव में सुकून नहीं था। इसलिए 10 से 15 दिनों के अंदर आपके पर्सन को ये एहसास हुआ है कि मैं किस किस जगह फंसा हूँ, और इन्होंने बड़ा क्विक सडनली कुछ सेकंड्स में इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे अब इसके ड्रामे में नहीं फंसना, मुझे इसके ओवर इमोशंस में नहीं फंसना है। कुछ ऐसा इन्होंने क्विक डिसीजन ले लिया, और थर्ड पार्टी अपना प्यार का कप लिए बैठी रह गई और ये साइड हो गए। ये कहीं जाने का प्लान कर रही, कोई ऐसा कोई प्लान था, जो कहीं घूमने जाना, कहीं रेस्टोरेंट में जाना, साथ में मूवी देखने का कहीं जाना, या किसी रिलेशन में जाना, किसी इनविटेशन में जाना, किसी हिल स्टेशन पे, कहीं कहीं कोई मतलब जहाँ पे एक एक जो ट्रू लवर्स होते हैं, जो हैप्पी मोमेंट अपने स्पेंड करते हैं कहीं कहीं सुकून की जगह पे जाके, ऐसा कुछ इस थर्ड पार्टी ने प्लान किया था, और इन्होंने उस प्लान को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। आपके पर्सन ने कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें ये समझ आ गया कि ये ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब वो लस्ट वाली एनर्जी, मतलब कि मेरी इच्छा है तो तुम्हें चलना है वहाँ पे, तुम्हारा तुम्हारा रूटीन क्या कर रहा है, तुम इतने बिजी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
इसीलिए इसीलिए इनको चिढ़ आ गई, इन्होंने चिढ़ के गुस्से में कह दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना। और वो जो हैप्पी मोमेंट वो गुजारना चाहती थी, ये चाहता था, उसको इन्होंने बिल्कुल फ्लॉप कर दिया, उसको उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया। मतलब बिल्कुल इमोशंस, वो फुल ऑफ इमोशंस थी या था, इन्होंने बिल्कुल इमोशंस साइड कर दिए उसके, कि नहीं मुझे तुम्हारे इमोशन से कोई लेना देना नहीं। कोई बहुत इन्होंने रूडली बिहेव किया उसके साथ अभी 10 से 12 दिनों के अंदर। और यहाँ पे देखिए क्यों करा है, कुछ फाइनेंशियली लॉस कर दिए इस थर्ड पार्टी ने, कोई नुकसान कर दिया, या तो इनके इनके पैसे पे अपना कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने का मतलब है बहुत सारा पैसा इनसे ले लिया, और या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ फंस गया वो पैसा, कुछ लॉस कर दिया है। इसकी वजह से इन्हें समझ आया कि इसका प्यार सच्चा नहीं है। इसको इसको ये समझ ही नहीं है, मतलब उसकी बेवकूफ़ियाँ आपके पर्सन को समझ आई कि ये मतलब बड़े बेवकूफ़ी वाले डिसीजन लेता है। और अचानक से ये मूव ऑन हो गए उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। कुछ फाइनेंशियल लॉस किया है, बहुत बड़ा लॉस किया है, थोड़े बहुत पैसे का नहीं किया है, ये लाखों वाला लॉस किया है। और इसी वजह से इन्होंने कि नहीं अब मुझे तुम्हारे फंदे में नहीं रहना है। फंदे का मतलब ये है कि तुम्हारी बातों में अब नहीं आना है। हो सकता है इन्होंने कि चलो ये इंश्योरेंस डलवा लो, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, यहाँ करेंगे यहाँ डबल होके मिलेगा पैसा, कुछ इस तरीके की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसीज आती हैं जिनसे होता कुछ नहीं है बल्कि लॉस हो जाता है। कुछ ऐसा इसने कर दिया है, और इसी वजह से इनके जो चल रहा था ना बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिश्ता, वो ज़्यादा एक दूसरे को पैम्पर करने वाला, उसमें खटास पड़ गई, उससे ये तुरंत मूव ऑन हुए। अब क्या हुआ है ये देखिए, एम्पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के ये एम्परर बन गए आपके पर्सन। इन्हें ये समझ आ गई, जब इंसान को समझ आती है ना तब वो स्टेप लेता है, तब वो डिसीजन लेता है। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया कि मेरा पैसा है, मैं कमाता हूँ, ये मैं कमाती हूँ, इसको अपने तरीके से खर्च करूँगी, इसके हिसाब से नहीं करना मुझे। क्योंकि इसके हाथों में पैसा देने का मतलब है ये बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा खर्च करती है या करता है, इसको कोई लेना देना नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, इसको एक नहीं सोचना है। इसके पास पैसे होने चाहिए, इसके पॉकेट में, इसके वॉलेट में, इसके अकाउंट में, बैग में पैसे भरे होने चाहिए कि जिस चीज़ पे हाथ रखो वो मिल जाए। और इसी वजह से ये तंग आए, और इसी वजह से इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये थर्ड पार्टी से इन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया, अभी तक नहीं करते थे, अब इन्होंने पूछना शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे कि भाई पैसे मांगे दे दिए, अब इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि उस दिन वो पैसे लिए थे कहाँ खर्च किए, हिसाब दो मुझे उसका। और हिसाब मांगना तो भाई थर्ड पार्टी को गवार ही नहीं कि तुमने मेरे से हिसाब कैसे मांग दिया, बट इन्होंने मांगना शुरू कर दिया क्योंकि ये थर्ड पार्टी से और भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आ गए। ये थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, क्योंकि इन्होंने उसका रवैया देख लिया ना। एक एक गृहिणी अगर सही से घर नहीं चला सकती है तो फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़े होंगे। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है, इसको घर चलाना नहीं आता, इसको बस अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति करना आता है कि वो कैसे भी हों, घर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं उसको, अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति कैसे हो। इसीलिए इन्होंने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी वीक पड़ना शुरू हो गई। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कार्ड बर्डन का ही, यानी कार्मिक कार्ड ही है। बट यहाँ पे जो एज है ओल्ड एज है, और दोनों जो पर्सन है ये काफ़ी वीक हैं। देखो वैसाखी का, एक को तो वैसाखी सहारा लेके चलना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन ने ऐसी कमर तोड़ी है, मतलब पैसे पे ऐसा कंट्रोल किया है, यानी ऐसा डिसाइड कर दिया कि तुम्हें बस महीने पे इतने रुपए मिलेंगे, 5,000 10,000 मिलेंगे, इसमें तुम्हें जो करना है वो कर लो, इसके अलावा तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और वो पैसे भी, वो जो लिमिट बांधी है वो भी ऐसी बांधी है जिसमें उसके साथ उसके शौक पूरे ना हो, ज़रूरतें पूरी हों बट शौक पूरे ना हो। ऐसे उन्होंने एक अमाउंट है कि तुम्हें 2,000 ही 3,000 ही मिलेंगे। इन्होंने एक तरह से फाइनेंशियली उसकी कमर तोड़ दी है थर्ड पार्टी की, जो कि ज़रूरी भी था। क्योंकि जब पैसे जितना चाहो उतना मिल जाते हैं ना, तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर दूसरों के प्रति वो गलतियाँ करने लगता है, फिर दूसरों को कुछ समझता नहीं है। और ऐसा ही हुआ है, पैसे के दम पे इस थर्ड पार्टी ने जिससे पैसे ले रही है उसी को ही कुछ नहीं समझना शुरू कर दिया कि आपके पर्सन ही कुछ नहीं है। तब इनको समझ आई कि मैं बाकी चीज़ों में डिसीजन लेने में तुम कह देते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और पैसे कमा के मैं ही लाता हूँ, मुझे नहीं आता तो मैं पैसे कैसे कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ आई, तब इन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल करके ये एम्परर की एनर्जी में आ गए कि अब मेरा पैसा मुझे, मतलब थर्ड पार्टी ऐसी बातें बोलने के मुझे चांसेस यहाँ दिख रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें नहीं पता कि रिश्ते कैसे चलते हैं, तुम्हें नहीं पता स्टेटस कैसे मेंटेन करना पड़ता है, तुम्हें नहीं पता कैसा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पता। तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन पैसे मैं कमाता हूँ, तू पैसे कमा के आ और अपना अपना ड्रेसअप, अपना अपने अपने एम्बिशंस को पूरा कर।
ये एनर्जी इनकी आ चुकी है। इसीलिए मुझे 916 दिखा है, यानी कन्फर्म है। ये एनर्जी ज़रूर आप लोगों से रेजोनेट कर रही है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए कि पैसा मैं कमाऊँ और सीख तुम मुझे दो कि ऐसे होता है वैसे होता है। मैं पैसा कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, तो मेरा पैसा मेरे तरीके से खर्च होना चाहिए। यहाँ पे चैरियट, आपके पर्सन मुझे आपके पर्सन विद इन 7 डेज कोई ऐसी ट्रैवल करने वाले हैं, किसी ऐसे पर्सन से विजिट करने वाले हैं जिससे विजिट इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। या तो आपके पर्सन कोई एडवोकेट से बात कर लेंगे इसको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए, या आपके पर्सन इसी थर्ड पार्टी के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, थर्ड पार्टी की फैमिली, अगर फीमेल है तो मायके वालों से, अगर मेल हैं ये तो इस पर्सन की फैमिली में जो भी दूसरे मेंबर हैं उनमें से कोई ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर लेगी, ऐसे पर्सन से बात रख देगी जो पर्सन बिल्कुल सही है, जिस पर्सन को पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, और जो पर्सन सच बोल पाता है। बहुत से लोगों को पता होता है लेकिन सच का साथ नहीं दे पाते हैं। तो किसी ऐसे पर्सन से बात कर ली है आपके पर्सन ने, या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो काफ़ी रेपुटेड है, जो काफ़ी सही पर्सन है, और उससे आपके पर्सन का मिलना ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। क्योंकि वो पर्सन ऐसा है कि अभी तक तो ये प्रेशर में इसीलिए रहते थे कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, लेकिन अब इन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। आपके पर्सन को इस बात की परवाह ही नहीं है। अब आपके पर्सन ने ऐसा पर्सन ढूंढ निकाला है कि जिसकी नज़र में थर्ड पार्टी के कारनामे आने से थर्ड पार्टी का मतलब कहता है चेहरा धूल हो जाना, वो होने वाला है। 9 ऑफ सोर्स, यानी इस एनर्जी में आना, कि पश्चाताप की एनर्जी में आना। एक सेकंड एनर्जी ये भी है कि किसी व्यूअर के पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ क्यों कर लिया। किसी व्यूअर के पर्सन थर्ड पार्टी को इस एनर्जी में डाल रहे हैं कि तो पछताते रहो बैठे, क्योंकि ये मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। मैक्सिमम मुझे 90 to 95% ऐसे व्यूअर हैं जिनके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, इसलिए पछता रही है। 5% ही ऐसे हैं जो सिर्फ ये पछता रहे हैं, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना है, जो ये पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया। देखिए, दोनों ही एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ये थर्ड पार्टी पछता रही है तब भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आपके पर्सन पछता रहे हैं कि आपको छोड़ के इन्होंने गलती कर दी तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ये दोनों ही एनर्जी आपके लिए बेनिफिशियल है। ओवरऑल यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है, और ये किसी के साथ, कुछ व्यूअर्स के साथ ये भी रेजोनेट कर रही है कि ये दोनों ही एनर्जी आपके साथ हो। उधर थर्ड पार्टी पछता रही है कि मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, इन्होंने किससे बात कर ली, सबको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और साथ में आपके पर्सन भी पछता रहे हैं कि किसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको छोड़ के इन्होंने किसको एक्सेप्ट कर लिया। ये भी पछतावा है, रिग्रेट दोनों तरफ से है। और ये जब इस एनर्जी में जा रहा है, ये दोनों ही आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी दोनों ही मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। सब कुछ होते हुए भी फाइनेंशियल यहाँ पे कोई ज़्यादा मुझे बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। वो सब कुछ होते हुए भी रात में नींद नहीं आना, कि नींद आएगी कैसे। दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट एनर्जी के लोग अगर साथ में रहेंगे, एक देवता और एक दानव को साथ रख दो तो कैसे फिर गुजारा होगा। तो ना तो देवता सोएगा ना दानव सोएगा, कोई नहीं सोएगा, किसी को नींद नहीं आएगी। तो यहाँ दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही, और जब ये नींद नहीं आ रही, ये रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब होगी तो उसका क्या होगा, तो फिर उसका होगा दी एंड, ये समापन, ये अंत हो रहा है दोनों के रिश्ते का अंत हो रहा है। दोनों का नहीं, दोनों के रिश्ते का, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का ये अंत हो रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी से रिश्ते का ये अंत हो रहा है। मुझे माफ़ कीजिएगा, हे ईश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा, पता नहीं। और डियर व्यूअर्स, मैं इतना अगर मेरे वर्ड्स आज कुछ थोड़े बहुत कहीं भी कुछ अगर आप एग्री ना करें, आपको ख़राब लगे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मेडिसिन ली है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मेडिसिन ली है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हर मेडिसिन में थोड़ा सा नींद आने वाली है, पड़े होते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर उससे मुझे थोड़ा आलस आ रहा है। और मेरी गलती ये रही कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए थी, बट क्या करें, नीड हो गई थी इसलिए मुझे लेनी पड़ी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ये रिश्ता आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दोनों ही तंग आ चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे से तंग आने वाले हैं, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये 7 to 9 डेज़ में आप देखेंगे
7 to 9 डेज में आपके पर्सन इस एनर्जी में आ जाएंगे कि इनके इन्हें बिल्कुल नींद ही नहीं आएंगी कि क्या करूँ मैं, इससे कैसे पीछे छुड़ाऊँ। और 9 यहाँ मुझे दिख रहा है नंबर, यानी कंप्लीशन हो रहा है, एक कार्मिक अकाउंट का कंप्लीशन हो रहा है, और वो कार्मिक अकाउंट यही है, ये थर्ड पार्टी कार्मिक अकाउंट है, ये कंप्लीशन हो रहा है। देखिए इतने सारे यहाँ पे बैगेजेस आए थे पहले से, जो कार्ड्स मैंने आपको दिखाए थे। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ये डेथ, और उसके क्लैरिफिकेशन में 9 ऑफ कप्स। डेथ मीनिंग रिश्ते का अंत, और रिश्ते का अंत हो के क्या हो रहा है, प्यार का कंप्लीशन, यानी एक रिश्ते का अंत हो रहा है फिर भी प्यार का कंप्लीशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लैक फ्लैग है, ये ब्लैक झंडा लगा के जो थर्ड पार्टी चल रही थी, काला झंडा, की देखो अंधेरा जो जीत रहा था ना, कहते हैं ना सम्राट किल्विस कहता था अंधेरा कायम रहे, तो वो जो अंधेरा कायम था आपके बीच में वो हार रहा है, वो खत्म हो रहा है। और जब वो खत्म हो रहा है तो प्रेम, तो सच्चा प्रेम तो जीतता ही है। तो यहाँ पे वो जो झूठा प्रेम, से प्रेम था ही नहीं, उसको झूठा प्रेम भी, झूठा सच्चा कोई प्रेम नहीं, प्रेम तो प्रेम है, लेकिन दिखावा जो था प्रेम का वो यहाँ पे हार रहा है, और आपका सच्चा प्रेम जीत रहा है। आपके पर्सन आपसे अपने रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की एनर्जी में ये आ रहे हैं। 9 डेज़ में ये एनर्जी शुरू हो जाएगी, और 9 मंथ्स में, मुझे यहाँ 9 मंथ में आपका स्ट्रॉन्ग, मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है यूनियन का। आपका 9, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से सेपरेट हो, आपको ये भी नहीं पता कि आपके पर्सन अब कहाँ रहने लगे, कहाँ, काफ़ी दूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, तो 9 मंथ के अंदर अंदर आपकी विजिट होगी, और 9 वीक में ये एनर्जी शुरू हो जाएगी। 9 वीक में आपके पर्सन इस एनर्जी में आ जाएंगे कि सबको ख़त्म करो, सारे सबको ख़त्म करने का मतलब है सबको इमोशन से निकालो, सिर्फ एक के साथ इमोशंस रखना है, वो आपके साथ रखना है, और आपको अप्रोच करना है। तो 9 मंथ की मैं इसलिए बोला कि 9 वीक से एनर्जी आने का मतलब है कि 9 वीक से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। 9 डेज़ में, 9 माफ़ कीजिएगा, 9 डेज़ में, 9 डेज़ में आपके पर्सन हो सकता है कोई मैसेज करें आपको, और कोई मैसेज, कोई कॉल। 9 वीक में क्या होगा, 9 वीक में एक क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को, वो कमिटमेंट दे देंगे आपको कि मुझे तुमसे मिलना है, और 9 मंथ में आप यूनियन में आ जाएंगे। अगर टाइम को आप ठीक से समझ रहे हैं तो, या मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो, 9 डेज़ में ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन अच्छे से रिग्रेट की एनर्जी में आ रहे हैं, कि वो समझ रहे हैं कि इन्होंने गलती की, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। 9 वीक्स में वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपसे बातें करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि बैठ के सारी चीज़ें शॉर्ट आउट की जा सके। और 9 मंथ में आपकी विजिट हो जाएगी, फेस टू फेस आप लोगों की का मिलना, और एक हो सकता है कि आपका 9 मंथ में वो जो लीगल यूनियन हुआ, मैरिज का कमिटमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 9 डेज़, 9 वीक और 9 मंथ यहाँ आ रहे हैं। 9 डेज़ में ये एनर्जी आ रही है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको वैल्यू देना चाहते हैं। 9 वीक में वो आपको अप्रोच कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी होगा तो उससे भी आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओवरऑल 9 वीक में ये आपसे कांटेक्ट करते हुए, कांटेक्ट क्या, आपसे बातें करते हुए, 9 डेज से शुरू हो जाएगी वो एनर्जी, और ये बातें करते करते 9 वीक में इस जगह पहुंच जाएगी कि जहाँ पे ये आपसे शादी करने के लिए रेडी होंगे, और आपसे कहेंगे कि चलो हम मंदिर में कहीं चल के या कहीं और चल के हम शादी करते हैं। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी का कार्ड ही आया है, थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रहे हैं तो कार्ड भी यही आया है, और थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। रिवर्स आने का मतलब है कि थर्ड पार्टी जो है सिर के बल खड़ी है, इनको शीर्षासन करा दिया गया। अब मतलब इनका जो थर्ड पार्टी का पेन है आपके जीवन में, आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी का पेन है वो रिलीज हो गया है, वो दर्द नहीं है। ये अब थर्ड पार्टी से डरते नहीं है, पहले थर्ड पार्टी से डरते थे कि उसको कैसा लगेगा, क्या होगा वो। अब इन्होंने थर्ड पार्टी से डरना छोड़ दिया, उसको दिमाग से निकाल दिया है कि इसको मुझे रखना ही नहीं है, ये इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है। ये थर्ड पार्टी का रिवर्स आना बहुत आपके लिए, बहुत मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स आना, आपके दिल से, आपके पर्सन की ज़िंदगी से ये जो थर्ड पार्टी का जख्म था ना, ये जख्म, इसमें जो खंजर घोंपा गया था, ये दिल में आपकी जो थर्ड पार्टी का खंजर घोंपा गया था, ये खंजर अब निकल रहा है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया है। 9 डेज से ये एनर्जी आ जाएगी, 9 वीक में आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, बातचीत होना शुरू हो जाएगी, और 9 मंथ्स में आप लोग फेस टू फेस विजिट करोगे, और आपका यूनियन भी होगा। ये थर्ड पार्टी, ये इस थर्ड पार्टी का वजूद इस तरह से ख़त्म हो रहा है। और देखिए
आप लोग यूनियन में आ रहे हो। देखो हाई प्रेस्टिस यानी यहाँ ब्लैक एंड वाइट दोनों पिलर हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनियन का भी साइन है। और बहुत सिविलाइज यानी बहुत बहुत एक जो मैनरफुल जो रिलेशनशिप होती है, कायदे वाली, कि जिसमें दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे हैं और सोसाइटी का भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, फैमिली का भी कर रहे हैं और इनको भी रेस्पेक्ट मिला है। एक वो एक कंप्लीटली हेल्दी रिलेशनशिप वो आपके साथ डेवलप होने वाली है। और वो क्यों होने वाली है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी का हस्ट हो गया है। थर्ड पार्टी इस एनर्जी में जा रही है, मतलब ख़त्म हो रही है। थर्ड पार्टी रिवर्स होना मतलब उसने जो कुछ भी स्पेल वगैरह किए थे वो सब रिवर्स, मतलब बैक में चले जाना। कुछ अब कुछ बचा ही नहीं है। थर्ड पार्टी के जितने भी जादू टोने टोटके थे वो सब खत्म हो चुके हैं। तो आप खुश हो जाइए कि आपके मन से, आपके दिल से ये थर्ड पार्टी का जो खंजर घोंपा गया था ये डिवाइन निकाल रहे हैं। इसको निकाला जा रहा है। टाइम पीरियड मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा। और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।